हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ PYQ करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना बायोबिलिटी के हिसाब से मार्क द करेक्ट आंसर। तो चलिए आपको याद करवा देता हूँ। आपको याद करना है सो एम, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए, सॉल्यूशन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है सस्पेंशन की, फिर आती है इमल्सन की। ये तो हो गया हमारी लिक्विड के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम कहते हैं कि जो हमारे पाउडर्स टैबलेट्स में किसकी, कैप्सूल में किसकी होगी, तो पहले होगी पाउडर्स की, फिर होगी कैप्सूल्स की, और फिर रहेगी टैबलेट्स की। कंप्रेस जो टैबलेट्स होते हैं कंप्रेस्ड, उनकी ज़्यादा होती है कोटेड टैबलेट से, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ऐसे पूछ लेते हैं बायोबिलिटी का ऑर्डर, एक पूछते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कि ओरल दी, पेरेंट्रल दी, या रेक्टल दी, या टॉपिकल दी, ठीक है। तो इसको याद करना है आपने पाउट नाम से। पेरेंट्रल ज़्यादा, फिर ओरल, फिर रेक्टल, फिर टॉपिकल, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। बायोबिलिटी IV के दोबारा कितनी रहती है? 100% रहती है। ये कहने की बात है लेकिन रहती नहीं है ये, ठीक है। ये रटी रटाई चीज़ें लेकिन होती नहीं है। और जो हम टॉपिकल में सनस्क्रीन लगाते हैं, उसके अंदर होता है टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या करता है, ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, ये ओपेसिफायर की तरह काम करते हैं, ठीक है। जो भी UV रेज होती है वो आके इन पार्टिकल्स पे टकराती है और ये वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। बर्निंग से बचाती है, सनबर्न से, सनबर्न। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ही मैं आपको इनकी वो और बता देता हूँ कि डिसइंटीग्रेशन टाइम, और देख लीजिए इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम। देखते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम। देखिए, डिसइंटीग्रेशन टाइम सबसे कम किसका होता है? देखिए, पहले देखिए सबलिंगुअल का। सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे रखी जाती है, ठीक है। अंडर टंग ये रहती है 3 मिनट्स, ठीक है। डिस्पर्जिबल टैबलेट्स, या डी से आप डी 4 नंबर पे होता है ना अल्फ़ाबेटिकल, इसके 1 माइनस कर दो तो ये भी 3 मिनट हो जाएगा। एफरवेसेंट टैबलेट्स, एफरवेसेंट टैबलेट्स में क्या क्या डलता है? टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये तीनों चीज़ों से बनता है, जिसके कारण क्या होता है, गैस क्या, CO2 एवलेट होती है, ठीक है। तो इवेफरेंट का कितना होता है? 5 मिनट्स। ये मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। आगे देखिए अनकोटेड, अनकोटेड्स का रहेगा टैबलेट्स का 15 मिनट, कोटेड का रहता है 30 मिनट, एंटेरिक कोटेड का रहता है, 3 घंटे, बक्कल का कितना रहता है? 4 घंटे, बक्कल का रहता है 4 घंटे तक, ठीक है। तो ये ऐसे आपको याद रखना है ये। और जो हमारे कैप्सूल्स है जो हमारे सॉफ्ट कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, इनके अंदर जो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है इसका रहता है 30 मिनट तक, और हार्ड जिलेटिन रहते हैं 15 मिनट तक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर मेनिंजेस क्या होते हैं? ये हमारी क्या होती है कि जो हमारी ब्रेन होती है ना, ब्रेन, उसको कवर करने वाली मेम्ब्रेन्स होती है मेनिंजेस। मेनिंजाइटिस भी सुना होगा आपने, ठीक है। ये 3 लेयर होती है। DAP नाम से याद रखे, धाप, मतलब सिर पे कोई हाथ मारता है, धाप मारते हैं, ठीक है, सिर पे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से? डियामीटर, ठीक है, अरेक्नोइड, वो ये होता है पियामिड। अरेक्नोइड और पिया के बीच में क्या रहता है? सब आर्कनोइड। स्पेलिंग पे मत जाना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखते रहना, ठीक है। अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो मेनिंजाइटिस कहते हैं उसको, जो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया आपको, ठीक है, ब्रेन लेयर के ऊपर, ठीक है।
ये हो गया जी। अकॉर्डिंग टू नारकोटिक साइकोट्रोपिक नारकोटिक्स कौन से होते हैं? नारकोटिक्स होंगे जो ओपियम से, कोका से, इनसे ड्राइव होते हो, हेम्प। ठीक है। साइकोट्रोपिक्स कौन से होते हैं? जितने भी हमारे साइकोट्रोप, ये वैसे शेड्यूल एक्स में आता है। ठीक है, शेड्यूल एक्स में आता है और जब भी NRX की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसको कम से कम 3 से 5 साल तक अगर किसी पेशेंट को दिया जा रहा है तो उसका क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, मेंटेन करना पड़ता है। रिकॉर्ड को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। कितने होता है कंसल्टेटिव कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल नॉट एक्सीड मेंबर, 20 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते उसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन लर्न करने वाला है, सीधे याद करना आपने। अगर इसके अंदर ऑफेंस और पेनल्टी आ जाए ना, ऑफेंस और पेनल्टीज, ऑफेंस और पेनल्टी में लगभग 10 से 20 साल की जेल लिखी पाएगी आपको। ठीक है, और 1 से 2 लाख का जुर्माना। ये आपको जिस भी उसमें दिख जाए आप इसको टिक कर देना या क्लिक कर देना, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, एक कॉमन आंसर। ठीक है, अभी देखिए, ओपियम से निकलती है मॉर्फिन, ड्राइव करते हैं हम मॉर्फिन। ठीक है, और जो मॉर्फिन को हम लिखते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ये किसका नाम है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन किसका नाम है? ये नाम है कोडिन का। कोडिन, जो कि एंटी टिश्यू, खांसी को रोकने के लिए यूज होती है। जो टसल्स इम्पल्स होती है ना, इनको ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, टसल इम्पल्स को बंद कर देती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओपियम भी बता दिया है। कोका से जो भी ड्राइव होगा ना, उसके अंदर क्या 0.1% की हो रहेगी। ठीक है, और जो ओपियम से होंगे ना, ओपियम से जो भी ड्राइव होंगे ना, तो ओपियम में 0.2% से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो वो ओपियम का साल्ट माना जाएगा, कोका का साल्ट माना जाएगा। जैसे C1 लिखते हैं ना, C1 शेड्यूल, ऐसे याद रखना अपना 0.1%। ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, तो ऐसे ही आपको रखना ओपियम का 0.2%। ठीक है, RX का क्या मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन के? इसके अंदर होता है टेक 2, मतलब कि ये जो दवाई है, ये गॉड जुपिटर को प्रे की जा रही है डॉक्टर के द्वारा कि ट्रीटमेंट हो जाए इसका जल्दी से जल्दी। प्रे टू गॉड, एक प्रकार से प्रे टू गॉड रहती है डॉक्टर्स के द्वारा। मतलब कि RX का क्या मतलब होता है? RX ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन, व्हाट डज द, इट मीन्स नॉट अ रिफिल का मतलब नहीं होता ये। RX का मतलब रिक्वेस्ट है, इसके ऑप्शंस में दिक्कत है, लेकिन रिक्वेस्ट हो सकता है यहाँ पर आंसर। ठीक है, रिक्वेस्ट की गई है भाई ये दवाई आपको देनी है। ठीक है, आपको वैसे पता होगा इसको क्या कहते हैं, RX को, इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन किसके मतलब कि सुपर मतलब ऊपर, किसके? स्क्रिप्शन मतलब कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है। ठीक है, तो स्क्रिप्शन नीचे आ जाएगा। फिर क्या आएगा? इंस्क्रिप्शन, फिर आता है सिग्नेचर। ये स्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो भी स्क्रिप्ट वगैरह, मतलब कि ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, इन स्क्रिप्ट में सब कुछ लिखा हुआ ड्रग्स के बारे में, ये ड्रग्स है, ऐसे वो डिस्पेंस करनी है, ये ऑर्डर रहता है फार्मासिस्ट को। ठीक है, सिग्नेचर क्या रहता है? ये होती है पेशेंट्स के लिए ऑर्डर, मानिए एडवाइस। ठीक है, भाई ऐसे लेनी है, पानी के साथ लेनी है, नहीं लेनी। ठीक है, ये फाइनल होती है। ठीक है, इसे आप याद रखना। शेड्यूल H के अंदर कौन सी दवा आती है? शेड्यूल के H के अंदर आती है ओवर द काउंटर ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ओनली G में आएगी। ठीक है, जो मेडिकल सुपरविजन्स के अंडर ली जाती है वो ड्रग्स। कंट्रोल सब्सटेंसेस शेड्यूल X। लिस्ट ऑफ बैन, ये तो अलग हो गया। ठीक है, एक होता है शेड्यूल J, ऐसी डिजीज होती है, इंफॉर्मेशन होती है उस शेड्यूल में,
ऐसी डिजीज़ जो कि ट्रीट नहीं हो सकती। अगर कोई मिसलीड करेगा तो उसको जेल या फाइन हो सकता है, ठीक है। जैसे हो गई हमारी ब्लाइंडनेस, जैसे हमारी होगी डायबिटीज़, डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ अ पेशेंट काउंसलिंग सेशन। हार्ट किसे कहा जाता है पेशेंट काउंसलिंग के सेशन में, ठीक है। देखिए पेशेंट काउंसलिंग सेशन, देखिए आपके पास कोई पेशेंट आया है, ठीक है, और यहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ पर आपका मेज है, ये आके यहाँ पर बैठ जाएगा, तो यहाँ पर आप करोगे इसकी क्या काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए क्या करना पड़ता है, पहले ओपनिंग होती है ना, फिर होती है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद होती है ओपनिंग, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ दी, फिर प्रिपरेशन, ठीक है। पहले प्रिपेयर करोगे आप, फिर ओपन करोगे, फिर काउंसलिंग का कंटेंट रहेगा, फिर क्लोजिंग रहेगी। तो जो हार्ट रहेगा वो कंटेंट ही रहेगा, आपको क्या क्या पूछना है या क्या क्या बताना है उसको, ठीक है। ए बी सी इसको कैसे मतलब रखा गया है, इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल के हिसाब से डाला गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। जैसे ए में आ गई कोई चीज़, हमारी कॉस्ट है उसकी, मान लीजिए आप हाई कॉस्ट है उसकी, बहुत ज़्यादा वेरी हाई, ठीक है। और वो जो आइटम है वो बहुत कम है, लेस, बहुत ही मतलब कि आप मानिए कि यहाँ पर जो आपकी 70% की वो रहती है ना, यहाँ पर 20%, ठीक है। तो ए बी सी 70% खर्चा हो रहा है, 10% ड्रग्स पे, तो वो ए क्लास में आएगा, ठीक है। देखिए अब ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इंडेक्स एब्स्ट्रैक्ट सर्विस कम्स अंडर। देखिए कोई भी ड्रग्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती है, ये DIC में, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में रहती है, ठीक है। इसके 3 सोर्स हैं इंफॉर्मेशन करे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से और टर्सरी कौन से। देखिए प्राइमरी जो ओरिजिनल, जो मैंने आइडियाज़ वगैरह लगा के बनाए, ओरिजिनली आइडियाज़ है मेरे, ठीक है। सेकेंडरी क्या है, मैंने जब कि उसको क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, उसको निकाला और इंडेक्स कर दिया, उसकी एक टेबल सी बना दी, ठीक है भाई। इसने जो निकाला वो ऐसे ऐसे है, मैंने एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया, ये ड्रग के बारे में ये चीज़ है। फिर इसको आ जाएंगे पब्लिश करने वाले पब्लिशर्स, इसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट जर्नल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपको सोर्स बता दिए। अब देखिए द टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ परचेज एंड रिसिप्ट ऑफ आइटम। देखिए आज मैंने ऑर्डर क्या किया, प्लेस किया, और ये ऑर्डर मेरे को अब क्या मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में जो समय लगता है ना वो होता है लैड टाइम, लैड टाइम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक होता है VED नाम से, VED विटल, बहुत ज़रूरी, एसेंशियल, फिर है डिजायरेबल। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एसेंशियल ये तो होना ही चाहिए वैसे, और विटल बहुत ज़रूरी है हाई रिस्क की, ठीक है। बाल मिल में प्रिंसिपल क्या रहता है, इम्पैक्ट और एट्रीशन का, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है। इम्पैक्ट का क्या मतलब है, जब कोई चीज़, जैसे ये बॉल होगी और नीचे ये बॉल की क्या होगी, ये जो अपना कंटेनर उसकी वाल होगी, इस पर क्या करेगी, इम्पैक्ट डालेगी, एक प्रेशर सा बनाएगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, इम्पैक्ट लग रहा है। और जब बॉल के बीच में जब पार्टिकल्स रहते हैं ना, तब यहाँ पर क्या लग रहा है, एट्रीशन लग रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रिंसिपल वर्क करते हैं, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई, हाँ जी, ऑल ऑफ दी अबव, डेंसिटी भी और रोटेशनल स्पीड भी।
ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए ना स्लो होनी चाहिए, मीडियम पर या फिर ऑप्टिमम पर आपको साइज रिडक्शन ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है। CDRI कहाँ है हमारा, लखनऊ है जी। ठीक है। थायराइड्स में, हाँ देखिए थायराइड्स का एक बात बताता हूँ। थायराइड्स क्या करते हैं, एक तो हमारे खून के अंदर क्या करते हैं, पोटेशियम का लेवल कम, सोडियम का लेवल कम, आयंस को जितने हैं सबको बाहर निकाल देगा ये, कैल्शियम का आयंस बनता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किसको, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड आयन चैनल्स को ये ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होगा, ये तीनों हमारे ब्लड में रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो ये क्या करेंगे, यूरिन से आउट हो जाएंगे। तो इनका क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया, हाइपोएट्रोनीमिया और हाइपोक्लोरेमिया। ठीक है। ब्लड के अंदर कम हो जाएंगे और यूरिन से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है क्या, यूरिक एसिड को बढ़ाता है। एक चीज़ यार, यूरिक एसिड को बढ़ाता है ये। एट्रेमिया का क्या मतलब होता है, सोडियम। ठीक है। कैलमिया का मतलब पोटेशियम। ठीक है। जो यूज एज द पेस मेकर, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द, या फिर पेस मेकर किसको कहते हैं, देखिए पेस मेकर, एस के बाद ए आ रहा है तो ये एस ए नोड है, साइनोएट्रियल नोड। ठीक है। फिर आता है ए वी नोड। ठीक है। फिर आते हैं आते हैं ये पुरकिंजे फाइबर्स, फिर हमारे जो बंडल ऑफ हीज, और फिर आता है पुरकिंजे फाइबर। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्यूरॉइड इन आई के अंदर 3 लेयर्स होती है, स्केलरा, ठीक है, रेटिना और ये क्यूरॉइड है, ये एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड का पीएच है 7.4। इज द स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज, स्मॉलेस्ट है 5, बड़ा हमारा 3, सबसे जो कि वेटनरी में यूज़ होता है, वेटनरी में। ठीक है। 950 mg इसकी कैपेसिटी रहती है। नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग इज कॉल्ड, कोटिंग के अंदर नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, उसको कहते हैं मोटलिंग। ठीक है। स्टिकिंग का मतलब जो टैबलेट्स ऐसे चिपक जाती है तो यहाँ पर एक अलग कलर हट जाता है यहाँ से। ठीक है। मोटलिंग मतलब कलर कहीं पे तो है कहीं पे नहीं है। ठीक है। लेमिनेशन का क्या मतलब रहता है और कैपिंग का क्या मतलब, देख कैप आप ऊपर लगाते हैं तो ऊपर की लेयर उतरना कैपिंग में। ठीक है। और जो लेमिनेशन है ऊपर की भी लेयर और नीचे की लेयर, दोनों लेयर्स, बोथ लेयर्स रिमूव हो जाती है, लेयर हट जाती है। ठीक है। निकल जाती है। तो ये मैंने आपको ज़्यादा नहीं, कम ही क्वेश्चन करवाए लेकिन डिटेल्स के साथ में करवाए। धन्यवाद।